Welcome back to the another video on Bondulam Pharmacy YouTube channel. My name is Manish and today we are going to introduce about the topic from Pharmaceutics 1 Unit 1 which is prescription. हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैलकुलेशन पार्ट के लिए एक अनदर वीडियो बनने वाली है, उसी पे बात करेंगे। ये वाली वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग। ओके, सो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में दो प्रकार की सिस्टम आती है, मेट्रिक सिस्टम एंड कॉमन सिस्टम। सो मेट्रिक सिस्टम हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसको ब्रीफ में। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जैसा कि हमने अभी कहा। द मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, द लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड द ग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट। ये तो आपको पता ही होगा। सो यही हम कॉमनली यूज़ करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की कैलकुलेशंस में। देन आती है कॉमन सिस्टम। इट इज़ द ओल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये बहुत पुरानी सिस्टम है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स अवेरोडिपॉइस एंड द अपोथिक्राइसिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. The reason of adopting this system is to make prescription entirely non-understandable to the patient for restricting the patient to do self-medication. ये सिस्टम इसलिए बनाई गई थी कि पेशेंट उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़कर सेल्फ मेडिकेशन ना करे, उसे उस प्रिस्क्रिप्शन समझ में ही ना आए, वो सिर्फ एक फार्मासिस्ट को समझे, इसलिए वो चीज़ बनाई गई थी। सो ये अवेरोडिपॉइस सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम द पाउंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग ऑल द मेजर्स ऑफ मास आर डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल स्टैंडर्ड पाउंड। मतलब इसमें सभी मेजर्स पाउंड से ही लिए जाते हैं। ओके, देन इसमें सभी मेजर्स पाउंड से लिए जाते हैं। देन आता है एपोथिक्राइसिस सिस्टम। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज टॉरी सिस्टम। इसको टॉरी सिस्टम भी कहा जाता है। द ग्रेन इज द स्टैंडर्ड यूनिट इन दिस सिस्टम एंड ऑल अदर वेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। इसमें स्टैंडर्ड यूनिट है ग्रेन। ओके, ये ध्यान रखना। सो हमने बात की थी मेट्रिक सिस्टम के बारे में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो पहले द मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस इन द लेट 18th सेंचुरी। ये फ्रांस में फॉर्मुलेट हुई थी। दिस सिस्टम इज वेरी मच पॉपुलर टू हैंडल एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। ये सिस्टम बहुत ईजी थी कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए वो उस टाइम बहुत पॉपुलर हो गई थी और अभी भी यही यूज़ की जाती है। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1964 इन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये सब यूनिट्स है, जो यूनिट कन्वर्शन है, जो हमें कैलकुलेशन के टाइम यूज़ करने हैं। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये सब चीज़ें आपको पता ही होगी। आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए जो आपको, या फिर लिख लीजिए, ये आपके हमेशा काम आएंगे। देन दिस आर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, जिसमें 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ दी है और इसके यूनिट्स भी दिए हैं शॉर्ट में ब्रैकेट में, सो आप इसे पढ़ लीजिएगा। देन these are the units for weight and these are the most commonly used conversions. जैसे 1000 माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम, देन 1000 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम एंड 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ये हमेशा यूज़ की जाती है फार्मेसी में। सो ये मैंने अलग से दे दिया आपको, बाकी तो आपको पढ़ के ही रखना है बिकॉज ये कैलकुलेशन के टाइम में बहुत काम आते हैं। देन कैलकुलेशंस इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग, जो हम नेक्स्ट देखने वाले। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी, इसमें पहला आता है। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपने पढ़ाई है। इट हैज़ द यूनिट ऑफ मास और वॉल्यूम। Specific gravity is defined as the ratio of the mass of a substance in air to that of an equal volume of water. In the metric system, both density and specific gravity are numerically equal. Okay. So आपको पता है कि weight equals to volume into density, ये फॉर्मूला है। So यही फॉर्मूला हम अभी आगे एग्जांपल्स में देखने वाले हैं। So पहले हम एग्जांपल देखेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी पे। So इसमें इस टाइप के एग्जांपल आते हैं। फर्स्ट है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 kg ऑफ ग्लिसरीन। द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1.25 ग्राम पर ml. सो इसका हम अभी कैसे निकालें? हमें फॉर्मूला दिया गया है वेट इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो जब हम वॉल्यूम इधर लेंगे, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट अपॉन डेंसिटी। सो अभी वेट हमें दिया है 2 kg एंड डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन। सो इसे यहाँ पे पुट करेंगे। 2 kg यानी कितना ग्राम होता है वो हमने कन्वर्शन में देख लिया था। सो 1 kg यानी 1000 ग्राम, सो 2 kg यानी 2000 ग्राम। सो ये यहाँ पे पुट करना, फिर इसकी कैलकुलेशन करना और फाइनल आंसर आएगा 1600 ml. So it is the volume of glycerin. Okay. Then another example is calculate the weight of 200 ml of alcohol whose density is 0.816 gram per ml. So इसमें हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट बिकॉज इसमें वेट दिया नहीं है, वेट निकालना है हमें और वॉल्यूम और डेंसिटी दी गई है। सो वॉल्यूम क्या है अल्कोहल का? 200 ml और डेंसिटी दी गई है 0.816 ग्राम पर ml. सो इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फाइनल आंसर जाएगा 163.2 ग्राम। ओके, वेट तो ग्राम में कैलकुलेट किया जाएगा और वॉल्यूम एमएल में कैलकुलेट किया जाएगा, इसलिए वही बराबर उसको यूनिट्स लगे हैं। देन आता है अल्कोहलिक डायल्यूशन मेथड। सो इसमें हम डायरेक्ट एग्जांपल देख लेंगे। अल्कोहलिक डायल्यूशन मेथड क्या होती है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% अल्कोहल। तो यहाँ पे हमें दिया है वॉल्यूम रिक्वायर्ड दिया है 400 ml, देन परसेंटेज ऑफ अल्कोहल दिया है रिक्वायर्ड 45% और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज दिया है 95%। सो ये हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में से। ओके, आपको गिवन निकालना आना चाहिए। तो गिवन कैसे निकाले? यहाँ वॉल्यूम दिया है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यानी वॉल्यूम 400 ml। ओके,
परसेंटेज कितना, कैलकुलेट द अमाउंट 95%। अल्कोहल कितना यूज़ किया है हमने, 95% अल्कोहल यूज़ किया है, सो 95% अल्कोहल यूज़, और अल्कोहल रिक्वायर्ड कितना हुआ है, 45% रिक्वायर्ड है, सो 45%। देन इसके लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल टू बी यूज्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन परसेंटेज यूज्ड। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना था 400 ml, और परसेंटेज रिक्वायर्ड कितना था 45%, और परसेंटेज यूज था 95%। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 189.47 ml। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल टू बी यूज्ड बाय, जिसे हमने फाइंड आउट किया है बाय अल्कोहलिक डाइल्यूशन मेथड। ओके, देन आता है एलिगेशन मेथड। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड, बिकॉज ये हर बार पूछी जाती है। सो एलिगेशन मेथड क्या होती है, व्हेन द कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर प्रिपरेशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, मतलब दो सिमिलर प्रिपरेशन होते हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं, पर उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, टू प्रोड्यूस अ प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ। ओके, ये समझ में आ गया आपको, द एलिगेशन मेथड इज यूज्ड। सो उनको मिला के एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ वाला प्रिपरेशन बनाया जाता है। सो इसमें जो कैलकुलेशंस होती है वो एलिगेशन मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ आप ध्यान में रखना, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज देन वीकर, ये डायग्राम ध्यान में रखना आपने, यहाँ पे लिखना स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, वीकर परसेंटेज, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज, और रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज। ओके, और यार रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो इसमें एग्जांपल देखेंगे हम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल। या वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है 600 ml, बिकॉज दिया है आपने, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml, सो वॉल्यूम रिक्वायर्ड 600 ml, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड कितना दिया है 70% अल्कोहल, सो यहाँ पे 70%, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल, ओके, तो यहाँ पे 95% दिया है। तो ये हमने फॉर्मूला देखा था, ये सब चीज़ें आप पुट करना ये फॉर्मूला में। स्ट्रॉन्गर परसेंटेज देखिए यहाँ हमने पुट कर दिए, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज कौन से थे 95, देन वीकर परसेंटेज हम हमेशा 0 कंसिडर करेंगे, देन रिक्वायर्ड कितना था 70%। सो अभी इसको सॉल्व करना, रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज, सो 70 माइनस 0 इक्वल्स टू 70। ओके, देन स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो ये हो गया 95 माइनस 70 इक्वल्स टू 25। ओके, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पे बोला है 70 पार्ट्स ऑफ 95% अल्कोहल एंड 25 पार्ट्स ऑफ वाटर विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। ये हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से। ओके, तो 70 पार्ट्स ऑफ 95% अल्कोहल एंड 25 पार्ट्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। सो अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन परसेंटेज यूज। ये फॉर्मूला है ये वाला जो हमने अल्कोहलिक डायलेशन में यूज़ किया था, वॉल्यूम ऑफ क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमें अल्कोहल का निकालना है। सो वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन परसेंटेज यूज, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे हम। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना था 600 ml इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड था 70% और परसेंटेज यूज था 95%। देन उसका आंसर आता है ये 442.10 ml, और क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड वो भी हम निकाल सकते हैं इससे। तो वाटर हमने किया था 25 पार्ट्स यूज़ किए थे, सो 600 ml इंटू 25 डिवाइडेड बाई 95, तो इसका आंसर आ जाएगा 157.90 ml। ओके, सो ये है हमारा एलिगेशन मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।